हेलो बच्चों, आज हम अगला पाठ मेरी किताब करेंगे। अब आज जैसे आपको पता है कि किताबें क्या होती हैं, जैसे अब आपके पास किताबें भी होंगी। हिंदी की किताब है आपके पास, मैथ्स की है, ईवीएस की है, इंग्लिश की है। इसके अलावा आपके पास घर में हो सकता है कि आपके पास स्टोरी बुक्स हों, कोई जैसे और भी कई तरह की किताबें आपके पास होंगी। तो आज पहले हम इस पाठ का पठन करेंगे। आपने यहाँ वीडियो रोक लेनी है और सबसे पहले खुद पढ़ने का प्रयास करना है कि आप कितना पढ़ सकते हो। इसके बाद फिर आपने वीडियो से देखकर आपने पढ़ने की कोशिश करनी है। और ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक बार ही इसका जो है पठन करना है, आपने इसको 3 से 4 बार भी, यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो 3 से 4 बार आपने इसका पठन करना है। तो चलो पठन करते हैं। मां ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। अब क्या किया मां ने वीरू को संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। यहां पे लिखा है बहन। बहन क्या होती है? जो हमारी सिस्टर होती है, दीदी लोग, उनको बोलते हैं हम बहन। ठीक है। एक होता है शब्द वहन। वहन, अब वहन है ये, और जो हम पढ़ रहे थे वो बहन है, वो बहन BA। ठीक है। ये वहन और ये बहन। ठीक है। अब वहन क्या होता है? बहन तो आपको पता है सिस्टर होती है। वहन क्या होता है? एक चीज को किसी दूसरी जगह तक ले जाना, तो होता है वहन करना। ठीक है। जैसे आप बस जाती हैं, HRTC की यहाँ बसेस जाती हैं, तो क्या लिखा होता है? उसके एक साइड लिखा होता है हिमाचल और दूसरा अगला वाला शब्द लिखा होता है परिवहन। ठीक है। तो वहन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक है। या किसी चीज को ले जाना। तो ये हो गया हमारा बहन और वहन में फर्क। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। अब क्या है? मां ने क्या किया? वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पिक्चर में बता रखा है, ये जो लड़की है एक संदेश लेकर अपनी बहन के पास जाती है। ठीक है। अब मौसी क्या होती है? जो मम्मी की जो बहन होती है उसे हम कहते हैं मौसी। तो मौसी ने क्या किया? उसे बड़े प्यार से अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। और जैसे ही वो अंदर गई तो वो अचरज से ठिठक गई। मीस एकदम से हैरान रह गई। ठीक है। हैरान होकर वहीं खड़ी होगी। उसने क्या सोचा? अरे बाप रे, इतनी सारी किताबें। वो इतनी सारी किताबें देखकर ठिठक गई। वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। अब क्या हुआ? नीचे से ऊपर तक देखो, जैसे बता रखा है 2 दीवारें, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार। यहां पर 2 दीवारों पर क्या थी? किताबें, लंबी खानों वाली जो हैं, दीवारों पर किताबें रखी हुई थी। और वो आंखें फाड़े देखती रही। आंखें फाड़े मीन्स हैरानी के साथ उनको, या उत्सुकता के साथ देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, ये देखो, यह वाला खाना और यह वाला। तो उसने क्या किया? वीरू ने क्या किया? अंत में पूछ लिया कि आपके पास क्या बच्चों वाली किताबें हैं? तो मौसी ने कहा, हाँ हैं। बोले यहां पर है, और ये वाले खाने में है, और उस वाले खाने में है। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूं। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा,
तुम ये किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, ये तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। अब क्या हुआ, जब वीरू ने हैरानी से देखा कि बहुत सारी किताबें हैं और उसके पास कोई भी किताब, उसके पास इतनी किताबें नहीं हैं, तो उसने मौसी ने कहा, ये तुम्हें किताबें चाहिए तो मैं तुम्हें कोई दे दूंगी। तो मौसी ने पूछा कि आपको किस तरह की किताबें पसंद हैं? तो वीरू ने बोला कि उसे मुझे नहीं मालूम मुझे किस तरह की किताबें पसंद हैं। तो मौसी ने क्या किया, उसे एक किताब पकड़ा दी और बोला, इसे पढ़कर देखो। और वो क्या होगी, डर गई, घबरा गई। अरे इतनी मोटी किताब मैं कैसे पढ़ूंगी? अब यदि आपके बच्चों को बहुत मोटी किताब दे दी जाए तो आप तो वैसे डर जाओगे, है ना, किताब की मोटाई देखकर ही। तो फिर मौसी ने सुझाव दिया, बोले ये वाले आपके लिए ठीक रहेगी। तो उसके ऊपर वो क्या बोलती है कि बोले ये मेरे बस्ते में, जो उसने बैग या थैला लिया था उसमें नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। अब क्या है, यहाँ पर मौसी ने उसे एक और किताब दिखाई तो बोले ये ठीक रहेगी। तो वीरू ने क्या किया, उसके 2-4 पन्ने पलटे और देखा उसने फैसला किया कि इसमें किताब पेज भी कम है, तस्वीरें भी छोटी छोटी हैं और ये किताब पतली है। तो उसके ऊपर मौसी क्या बोलती है, मुझे लगता है कि जो मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, अगली बार तुम ऐसा करना, अपने साथ जो फुट्टा होता है, जो आपका स्केल यूज करते हो, वो लेके आना। तो वीरू पूछती है, फुट्टा क्यों? मौसी ने कहा कि तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए होगी तुम उससे नाप लेना और तुम उससे जो है ले जाना। वो इतने में जो है, जैसे मौसी ने हंसा तो क्या हुआ, वीरू ने एकदम से जो माँ ने जो कागज दिया हुआ था वो मेज के ऊपर रखा और एकदम से भाग खड़ी हुई। तो आपने क्या करना है, इस पाठ का 2 से 3 बार आपने अच्छे से पठन करना है। जो शब्द कुछ एक कठिन आए हुए हैं, जिनको आपको पढ़ने में समस्या आती है, उनको आपने अच्छे से जो है ज़्यादा बार प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू बच्चों।